जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स के एक नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ कि मैं अपना ये एपिसोड बहुत देर के बाद लेके आई हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये श्री माता जी की इच्छा से ही हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सहज योग के बारे में, सहज योग शुरू किया हमारे परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने। श्री माता जी ने सबसे पहले सहज योग की स्थापना करी। शी इज अ फाउंडर ऑफ सहज योगा। श्री माता जी ने अपनी जर्नी 70s में 1970 को अपना शस्त्रहार खोला। श्री माता जी ने अपनी ये जो सहज योग की जो यात्रा है ये 1970 से शुरू करी और धीरे धीरे इस यात्रा में अनगिनत सहजी भाई बहन जुड़ते गए। और वो इसलिए जुड़ते गए क्योंकि सहज योग के माध्यम से उन्होंने वो सुख और वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके वो परम सुख प्राप्त किया जो शायद हमें हर इंसान जब भी वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता है उसको पाना चाहता है। इसलिए सहज योग बहुत ही सिंपल है। जब आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, जब आप आपकी जो आपका मन है, आपकी आत्मा है, वह परमात्मा से मिल जाती है, तब आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। सबसे अच्छे एक्सपीरियंस ये होते हैं कि आप एक शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हो जाते हो, मानसिक रूप से बहुत अच्छे एक्टिव हो जाते हो और भी फाइनेंशियली आप अच्छे होने लगते हो। और भी श्री माता जी आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स करती हैं। लेकिन ये सब होता है जब आप अपना आत्म साक्षात्कार पा लेते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगते हैं। फिर वो जो परमात्मा की शक्ति है वो आपके लिए कार्यवंत हो जाती है, वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिन सहज योगिनी दीदी को लेके आई हूँ, उनका नाम है श्रीमती मीना आलूवालिया। आज की इस यात्रा में श्रीमती मीना आलूवालिया ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने हमें बताया कि कैसे सहज योग में कैसे उनकी यात्रा सहज योग में शुरू हुई और कैसे सहज योग में उन्होंने वो मिरेकल्स देखे जो शायद उनकी ज़िंदगी के लिए माइलस्टोन थे। श्री माता जी की असीम कृपा से उन्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए और आज वो अपने यही सुंदर एक्सपीरियंसेस, सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। आइए अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती मीना आलूवालिया जी की। जय श्री माता जी। मेरा नाम श्रीमती मीना आलूवालिया है। आज मैं आपका सहयोग के बारे में जो मुझे अनुभव हुआ उसको बताना चाहूँगी और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि सहयोग ऐसा योग है जो सहज से प्राप्त होता है, लेकिन ये ऐसे सबको नहीं मिलता। वो श्री माता जी निर्मला देवी जी की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ। जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट थी और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी कुछ ऐसा भी होता है या कुछ शारीरिक दिक्कतें इस तरह भी ख़त्म हो सकती हैं बिना इलाज के या बिना सर्जरी के। तो ये जब मुझे सबसे पहला मेरे साथ ही अनुभव हुआ, जिसमें मैं स्पॉन्डिलाइटिस मेरे को क्रॉनिक था मुझे और डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। तो श्री माता जी के सेंटर जो यहाँ पर सब खुले हुए हैं उनके पास है, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड के द्वारा मैं वहाँ पहुँची और सहयोग में जब मुझे परम ज्ञान और ये ब्रह्म ज्ञान मिला जो कि किसी को नहीं मिलता, उसके बाद मुझे ये सब कुछ अनुभव हुआ कि और मुझे ऐसे ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ हुए जो मैं शायद अगर मैं सारे बताना चाहूँ तो लंबी लिस्ट होगी और समय अधिक होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उस वक्त घर में जो दिक्कतें थीं वो इतनी आसानी से चली गई कि मैं समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या है। और इस ज़िंदगी में सबसे अहम मेरे साथ ये हुआ कि मेरा बेटा जो एक बहुत ही दिक्कतों से गुजर रहा था, उसको संभालना मुश्किल था और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे कि सबको पता है कि जब एक बच्चा ठीक नहीं होता तो माँ के लिए उससे बुरा कोई चीज़ नहीं होती, वो टूट चुकी होती है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी ही थी, लेकिन माँ की कृपा से उसको मैंने दलदल से निकाला। मैंने तो क्या, माँ ने ही निकाला और आज वो अपने विवाहित जीवन में खुश है, सुखी है और जो घर में गृह कलेश थे वो भी अब नहीं हैं। और जो कि मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि जो भी सहयोग में आएगा वो इस परम आनंद और इसको अवश्य ही प्राप्त करेगा। या हमारे अंदर जो परम चैतन्य है उसका ज्ञान और हमारा आत्म साक्षात्कार जो अपने आप से मिलाना, वो श्री माता जी की कृपा से ही हुआ। तब मुझे पता चला कि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है और मैं सोचती थी कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये मैं ही था शायद। वो माँ ने मेरा दूर किया और मुझे बताया कि तू नहीं है,
ये एक परम चैतन्य है जो परमेश्वर का ही रूप है, वही करता है। और श्री माता जी का अनंत कोटि कोटि प्रणाम और करोड़ों बार धन्यवाद। जय श्री माता। तो अभी आपने सुना श्रीमती मीना आलूवालिया जी के सहज योग में जो भी उनके सुंदर अनुभव हुए हैं उसके बारे में आपने जाना और उन्हें सुना। मुझे यकीन है कि जिस तरह उनकी ज़िंदगी में सहज योग ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी ज़िंदगी को सहज योग ने बदला है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को लेके जो उनके साथ बहुत ही अद्भुत अद्वितीय जो उनके अनुभव हुए हैं, वो उनके लिए यकीनन वो उनकी ज़िंदगी में उनकी स्पिरिचुअल यात्रा को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि श्रीमती मीना आलूवालिया जी को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि जब आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, आपके परिवार में भी पॉजिटिविटी आती है और परमपिता परमात्मा की शक्ति आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के लिए भी काम करती है। सो मुझे यकीन है कि आप भी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। आप ज़रूर सहज योग के साथ जुड़िए। दिस इज़ द वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। हमारी ज़िंदगी श्री माता जी ने बदली है। हम चाहते हैं वो सारी आत्माएं जो कि अपने परम पिता परमात्मा को ढूंढ रही हैं, जो अपनी मंजिल को ढूंढ रही हैं, वो सहज योग के द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद वो इस यात्रा का अपनी तरीके से, अपनी तरह से उसको अनुभव करें। मुझे यकीन है कि श्री माता जी उन सब स्पिरिचुअल सोल्स को ज़रूर ब्लेस करेंगी। और अपने सभी सहजी भाई बहनों से मेरी एक ही विनती है कि वो अपना ध्यान सुबह शाम ज़रूर करें, क्योंकि श्री माता जी ने जैसे कहा है कि ध्यान करना ही सबसे बड़ा सहज योग में इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी ध्यान की ये गति चलती रहेगी, आपके अनुभव और भी सुंदर होते रहेंगे और आप परमात्मा के साम्राज्य में सुरक्षित रहेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं सबसे एक बार फिर सबसे अपने पूर्ण हृदय से सभी सहजी भाई बहनों का और सभी ऑडियंस का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मेरे इस चैनल को सराहा, लाइक किया। और आगे भी मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपकी सहज को लेकर, सहज योग से लेकर कोई भी किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके सारे जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगी। आप तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान नित्य करते रहिए। जय श्री माता जी।